रास्ते पर लेकर के जाता है। वो वचन तो बहुत मीठे करता है। कपटी मनुष्य की, घात करने वाले मनुष्य की आपको विशेषता जान पता है। वो वचन बड़े मीठे मीठे बोलता है, मनोहारी वचन बोलता है, आपके मन के अनुरूप वचन बोलता है और धीरे धीरे ले जाकर के नरक के रास्ते पर छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए। तो किसी संत की शरण में रहना चाहिए, संत की संगत में रहना चाहिए। क्यों? जैसे नीम का आप किसी भी मौसम में कैसे भी सेवन कीजिए, चाहे दातुन के रूप में कीजिए, चाहे उसकी पत्ते के रूप में कीजिए, उसकी ऊपर की छाल के रूप में कीजिए, कैसे भी सेवन कीजिए, वो रोगों को नष्ट ही करता है। वो कभी भी आपको रोग पैदा नहीं होने देगा। लेकिन कड़वाहट देने के बाद भी वो रोग का शमन करता है। इसके विपरीत आप शक्कर चाहे कैसे भी खाइए, वो रोग पैदा करने का काम करेगी। लगेगी तो मीठी, लेकिन रोग पैदा करेगी। इसलिए बच करके रहना कि संत भले कड़वा बोलते हो, चाहे आपको ताड़न करते हो, डांटते फटकारते भी हो, तो भी संतों की शरण पकड़ करके रखना चाहिए। और मधुर वचन बोलने वाला कपटी मनुष्य, चाहे कितना आपको प्यारा लगता हो, उससे फिर भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कपटी का रास्ता अंत में नरक का है। उससे हमें सदा बच करके रहना चाहिए। आज के टाइम में बड़ा प्यार से लोग बिगाड़ा करते हैं। अरे तेरे बापू की कौन बात करे यार, दर्द बापू समझे को, बस इतनी सी बात कह के बाप बेटे के अंदर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि फिर दोबारा बाप बेटे के बीच में समझ कभी पैदा हो ही नहीं सकती। धीरे से कह के चले जाएंगे, यार तेरे बाप कोई बात मारे तो नहीं हुआ, वो तो पता नहीं कैसी बात करे। इतनी बात कही और बेटे के अंदर जम जाएगा, बापू को तो कोई मानता ही नहीं है, बापू की तो बात अटपटी होती है। धीरे धीरे उन दोनों बाप बेटे के बीच में दीवार होती चली जाएगी। लेकिन संत क्या कहेगा? संत कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा, बेटा रे बाप चाहे गाड़ी भी दे रहा हो, चाहे थारे डांट भी फटकार भी रहा हो, ठोक भी दे, तो भी बाप है रे भाई तारो, हर भलो ही चाहे। वो उसका फर्क ये है। इसलिए सदा संतों की शरण में रहना चाहिए, संतों के संग में रहना चाहिए, संत समझ लेना चाहिए कि संत कहते किसको। हमारा शास्त्र इशारा करता है, छोटी छोटी बातें कथा के रूप में बताई गई है। हनुमान जी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। कालनेमी को देखते हैं, बड़ा बढ़िया राम नाम का गुणगान कर रहा है बैठा। उतर जाते हैं, हाँ कोई बढ़िया महाराज आई बड़ा है, इससे साधु से होए ना कारज हानि। तुलसीदास जी एक जगह कह रहे हैं, इस विचार को उन्होंने लिया है कि साधु से कभी काम में नुकसान नहीं होता, इनसे सलाह ले लेनी चाहिए, बता देंगे कितनी दूर है। आज जब वहां पर जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और वो कहता है कि बस थोड़ी देर तू स्नान करके आ, एक ऐसा मंत्र बताता हूँ, तुरंत तेरा कल्याण हो जाएगा, और तू नहीं सीधी बूटी ही तेरे पास आ जाएगी, तेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात सुन करके हैरानी तो हुई है, पर संत की बात को मानना। उस पर जब स्नान करने जाता है, मकरी ने इशारा किया है, महाराज ये पापी आदमी है, ये कपटी आदमी है, ये वंचक है, ये ठग है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, और जाकर के कालनेमी की कैसे पूजा करी है उन्होंने। वहां पर क्या कहा है, जैसा गुरु वैसी पूजा। सलाह कैसी बढ़िया दे रहे हैं वो, जैसा गुरु वैसी पूजा। कालनेमी तू मेरा गुरु बना है तो मेरी पूजा भी स्वीकार कर ले। सिर में एक मुक्का मारा है और
नारायण हरि हरि। दूसरा, रामायण में ही, रामचरितमानस में ही एक जगह और विचार आता है, वहां भी मुक्का ही पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, लंकनी खड़ी है दरवाजे पर, मच्छर के समान छोटा सा रूप धर करके हनुमान जी अंदर जाने लगे हैं। उसने पकड़ लिया है और पूंछ से पकड़ा है, आजा बांद्रा, कहाँ जा रहा है रे? लंकनी के रहते कोई अंदर लंका में नहीं जा सकता। हनुमान जी ने देखा है कि पहली मार सदा सुखी, मुंह पे एक मुक्का मारा है, खींच करके उसके मुक्का मारा, घबरा गई है, गिरी है धरती पर और उठ करके हाथ जोड़ करके क्या बोल रही है, हे हनुमान जी आपकी कृपा हो गई। क्या कह रही है? अब मोहि भरोस भा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के कोई संत नहीं मिलता। थप्पड़ पड़ने पर, मुक्का पड़ने पर, मार पड़ने पर भी उसको ज्ञान हो गया है कि बिना हरि कृपा के कोई संत मिलता नहीं है। भले मेरे को ठोक दिया है पर ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि मेरे को संत मिला है। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने जब मेरे को यहाँ की ड्यूटी सौंपी थी तभी कहा था कि जब तुम कपी के यानी बंदर के मारने से विकल होगी तभी सोचना कि सारे राक्षस मारे जाएंगे और तेरी ये इस लंका को देखभाल करने की ड्यूटी खत्म हो गई। इसलिए मेरे भाइयों हमें इतना ही समझना है कि सच्चे संत की शरण में जाना है, सच्चे संत के पक्ष में जाकर के उसकी शरण में जाकर के उसका सत्संग करना है और सत्संग हमारा निश्चित कल्याण करेगी, ऐसा भाव रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाय भी हो गई है, बहुत बढ़िया रहा। अभी एक खूब संत भी आए हुए हैं तो एक एक वाणी का प्रकाश सभी संत अपना अपना नंबर आने पे करें। तो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।